दीपावली का त्यौहार है और किसान आज भी मंडियों में बैठा है और हम भी आज पहुंचे हैं शाहजहांपुर की रौजा मंडी पे। यहाँ पर कुछ किसान हैं जिनका कहना है कि कई कई दिन से वह यहाँ पर अपनी धान की फसल को बिक्री करने के लिए कई दिन पहले से आए थे, लेकिन उनकी फसल नहीं बिकी है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है कि धान बिक्री करने के लिए। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। कब से यहाँ पर आप धान लेकर आए हैं? 1 महीना दौड़ते हो गया। 8 दिन तारीख लगी थी, अभी माल नहीं तुला। अब कह रहे अब सेंटर बंद कर रहे हैं, अब जाइए अपना मन हो जा बेचिए जाके। क्यों क्यों कह रहे हैं, बंद क्यों कह रहे हैं करने को? पता नहीं साहब, कह रहे हम उनकी कह रहे हम तुलेंगे नहीं। क्यों नहीं तोलेंगे? क्या वजह, क्या बता रहे, कारण क्या बता रहे हैं? अपनी मर्जी से तुम ले आए हो। तो क्या आपने टोकन नहीं लिया था उससे पहले, लाने से पहले? आप लिया था टोकन साहब, टोकन दिया था 8 तारीख का, मेरे पास है अभी। अब त्यौहार है, आज धनतेरस है, कल का दिन है, उसके बाद में 14 तारीख की दीपावली भी है। आप यहाँ पर अपनी फसल लेकर पहुँचे। किसान को एक उम्मीद होती है फसल आएगी, अच्छे से त्यौहार मनाएंगे, बच्चों में भी एक उत्साह होता है, किसान के परिवार में खुशियाँ होती हैं जब उसके घर में फसल आती है। लेकिन फसल तो आई आपकी, उसके बाद में आप यहाँ पे मंडी में बैठे हुए, तो कितने, क्या आपको लग रहा है? लग क्या रहा साहब, अब बहुत पैसे नहीं है, परेशान। दीपावली कैसे मनाएंगे साहब? अब बच्चे घर पे हैं। अब बताओ, हम मंडी में यहाँ पड़े हुए, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। सेंटर इंचार्ज से कहते हैं, वो हमसे झाड़ देता है, कह रहा तुम ले जाओ कहीं बेचो जाके। तो ये जिस तरीके से इनका कहना है कि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है, उनकी एक नहीं सुनी जा रही, त्यौहार कैसे मनाएंगे? और भी किसान हैं, उनके साथ उनसे भी बात करेंगे कि वो अपना त्यौहार कैसे मनाएंगे। क्या नाम है आपका? भेदराम। कब से आप यहाँ पर धान लेकर आए हैं? यहाँ हो गए 4 दिन। तो 4 दिन हो गए, तो धान आपका क्यों नहीं बिका है? धान अब उन्होंने पहले तो टोकन दे दिया, नाम नोट कर लिया, और बात को कह दिया आज हम फंटर बंद कर रहे हैं, अपना कहीं ले जाओ धान, हम नहीं तोल पाएंगे। तो बारदाना मेरे पास नहीं आ, तो बारदाना मोल लेके आओ अपना। तो आपने उनसे बात नहीं की क्यों बारदाना उनके पास नहीं? अब क्या करें साहब, नहीं तोल रहे। अब दिवाली के समय मजबूरी है, खेत भी पड़े पड़े हैं, सब सूख रहे हैं। अब यहाँ रात दिन धान रखाते हैं। 2 दिन बाद में दीपावली है, कल का दिन बीच में है, आज धनतेरस है, उसके बाद में दीपावली। कैसे त्यौहार मनाएंगे? त्यौहार साहब कैसे मनाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे, ऐसे ही मनाएंगे। काहे के त्यौहार, जब धान ही नहीं बिक रहा, मजबूरी है। सरकार कहती है कि फंटर बेचो, एक एक धान बेचो, और वहाँ आड़ती मांग रहे 1100, 1000, 1200। ये स्थिति इतनी ख़राब है। कल एसडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कल एसडीएम साहब से जाके ऑफिस में शिकायत भी की, तो एसडीएम साहब ने कहा कि तुम्हारा तो धान मेरे सामने आया, कहा कि जाओ तुल जाएगा, नंबर में लगा है तुम्हारा तुल जाएगा। 4-5 ढेरी थी, आज वो 4-5 ढेरी पड़ी, हमारा भी सब पड़ा वैसे ही नहीं। तो जब अधिकारी कह रहे हैं आपने शिकायत की है, वो कह रहे हैं कि तुल जाएगा, उसके बाद में भी अगर धान नहीं तोला जा रहा, तो कहाँ पे आपको झोल लग रहा है इसमें? अब साहब क्या बताएं कि अब इनकी फंड मर्जी है। अब एसडीएम साहब ने कल कहा कि जाओ तुम्हारा तुल जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सेंटर इंचार्ज हैं वो अधिकारियों की भी नहीं सुन रहे? क्या नहीं सुन रहे हैं इस समय? इस तरीके से किसान का कहना है कि अधिकारियों को भी नहीं सुनी जा रही। उन्होंने शिकायत की थी एसडीएम से, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा शून्य रहा। किसान और भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब रीतराम गुप्ता है साहब, जो ग्राम सिमरई, थाना रौजा, जिला शाहजहाँपुर से सर। तो क्या आप यहाँ पे धान बेचने के लिए लाए क्या? जी साहब, धान बेचने के लिए लाए थे, तो सर एसडीएम साहब आए, तो उन्होंने हमें टोकन नहीं दिया सेंटर इंचार्ज, तो एसडीएम साहब आ गए। एसडीएम साहब से कहा, तो सर उन्होंने हमें 31 नवंबर का दे दिया टोकन। अब बताओ 31 नवंबर को लेके आना, फिर इधर लेके आया जो ढेरिया है, तो साहब पड़े पड़े परेशान कर देते हैं। और उसके बाद जो कुछ लोग हैं पैसे खरीद के इधर लाते हैं, तो 200-300 रुपया कुंटल तय कर लेते हैं, 1000 में लाते हैं, उनका पहले तुल जाता है साहब। यहाँ माफियागिरी है टोटल। तो त्यौहार है, बिल्कुल सिर पे त्यौहार है, कैसे मनाएंगे त्यौहार? अब जा साहब, जेब में पैसा ऐसा तो है नहीं साहब, बनाई का ऐसे है सब, क्या करिए। किसान काफी परेशान है। उनका कहना है कि कई कई दिन से यहाँ पर तक सब मिले हुए हैं। उनका कहना है कि कई कई दिन से वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनकी फसल नहीं बिक पा रही। आरोप गंभीर है यहाँ पर किसान, वो कह रहे हैं कि उनकी और भी बात सुन। क्या आप बता रहे हैं? अरे साहब, अफसर जे सब मिले हुए हैं, पैसा नीचे से ऊपर तक खूब जाए दो, जय समझो आप। इसमें दलाली 300-300 रुपया कुंटल जो दे रहे हैं उनको साहब तुल दो। और हम लोग साहब नंबर 1 वालों काम कहाँ से 300 रुपया दी, पहले जा बताओ। 1000 रुपया मंडी 1100 बिकत हैं, और 200 से 300 रुपया तय कर ले, तो अब है तुल जाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का दावा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने दावा किया था कि किसानों की आय जो है दुगनी की जाएगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो कह रहे हैं किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये जुमला है सरकार का, ये जुमला है या ये दावा जो था क्या जुमला ही है? ना साहब, सरकार तो कुल मिला के बहुत बढ़िया काम कर रही है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब बढ़िया। लेकिन जो अफसर वगैरह आए ये सब भ्रष्ट है। और एक आदमी ईमानदार का कर सकत, और नीचे से ऊपर तक तो सब भ्रष्टाचार है, जय समझो आप। तो किसानों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि उनकी फसल जो है तौली नहीं जा रही, कई कई दिन से वो यहाँ पर मंडियों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल किसान परेशान हैं। वहीं सरकार भी दावा कर रही है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी होता नज़र नहीं आ रहा है। आज धनतेरस है और कल बीच में कल 13 तारीख है, उसके बाद में 14 तारीख को दीपावली है। तो आखिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किसान अपनी जो दीपावली है क्या मंडियों में ही मनाएगा? शाहजहांपुर से नितेश गंगवार के साथ सिमरनजीत सिंह।